लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक ऐतिहासिक विरासत, नजाकत और नफासत। नजाकत की बात होगी तो फूलों की बात आएगी ही। फूल जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। राजभवन उद्यान लखनऊ 2 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी। फूलों का जैसे एक विशाल उद्यान, पंडालों का जैसे एक छोटा सा शहर। जिधर भी नजर जाती है बस फूल ही फूल। लाखों की तादाद में अलग अलग तरह के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। सिनेरेरिया, गेंदा, गुलाब, ग्लेडियोलस, बोगनवेलिया, कार्नेशन, डहेलिया, एस्टर, पेंजी, पिटूनिया, लिलियम, ट्यूलिप, रेनकुलस, कैंसुलेरिया, जरबेरा, सब के सब यहाँ प्रतियोगिता में शामिल होने आए हैं। प्रकृति ने जितने भी रंग बनाए हैं सब यहाँ मौजूद हैं। लगता है जैसे सुविख्यात फूलों की घाटी खुद चलकर यहाँ आ गई हो। उत्तर प्रदेश की समृद्ध बागवानी की एक झलक देखने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये नजारा सचमुच बड़ा दिलकश है। हर तरफ उमंग है, उल्लास है, उत्सव है। संभवतः 1936 में राजभवन में पहली पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। वैसे 1955 से मंडल स्तर पर पुष्प प्रदर्शनियां आयोजित की जाती रही हैं, लेकिन 1971 से हर साल प्रादेशिक स्तर पर राजभवन लखनऊ में फल, शाक, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। और तभी से इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के किसान, वैज्ञानिक, उद्यान प्रेमी और अन्य संस्थाएं उच्च कोटि की बागवानी फसलों के नमूने नुमाइश के लिए लाते हैं और प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। यहाँ प्रदेश और देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अन्य विभागों के आकर्षक स्टॉलों के जरिए आम जनता को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने का मौका मिलता है। प्रदेश के राज्यपाल पुष्प प्रदर्शनी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा प्रदेश के मुख्य सचिव पदेन वरिष्ठ उपाध्यक्ष। साथ ही प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और लखनऊ मंडल के आयुक्त समिति के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के उद्यान मंत्री द्वारा किया जाता है तथा प्रदर्शनी के समापन के मौके पर महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रदर्शनी में आने के लिए राजभवन का मुख्य द्वार आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। इस दौरान राजभवन और जनता के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम राजभवन में हैं। बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार और व्यापार के नए मौके हासिल करने की जानकारी और प्रेरणा ऐसी प्रदर्शनियों से बेहतर और कहां मिल सकती है, क्योंकि बागवानी और व्यावसायिक खेती के क्षेत्र में हो रहे विकास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के साथ ही औद्यानिकी को बढ़ावा देना भी इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2008-9 में भारत से फूलों का निर्यात 500 करोड़ रुपए का रहा है, जबकि देश में फूलों की खपत 1000 करोड़ रुपए रही है। एक और आकलन के तहत भारत में औषधीय पौधों का व्यापार लगभग 5000 करोड़ रुपए का है। तो आज ये समय की मांग है कि हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ ही फल, फूल और शाक भाजी की खेती को व्यावसायिक तौर पर अपनाएं।
प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण लॉन के बीचों बीच राजकीय संस्थाओं द्वारा सजाए गए मौसमी फूलों के गमलों के समूह होते हैं, जिन्हें प्रतिभागी अपनी कल्पना, बुद्धि और कौशल के जरिए बड़ी खूबसूरती से सजाते हैं। यहाँ आकर हम तयशुदा तौर पर इस सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं कि बागवानी का क्षेत्र एक बहुआयामी और दीर्घगामी लाभ पहुंचाने वाला क्षेत्र है, जिसके जरिए रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 45 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में औद्यानिक मिशन के तहत पॉली हाउस में फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ये प्रदर्शनी लखनऊ के सालाना आयोजनों में मुख्य स्थान रखती है, जहां आम नागरिकों के साथ ही साथ देशी और विदेशी पर्यटक भी इसका लाभ उठाते हैं। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से एक एक बारीकी पर ध्यान देते हुए 2 दिवसीय प्रदर्शनी को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस बार प्रदर्शनी में कुल 1137 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर 5128 नमूने प्रदर्शित किए। 45 वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेताओं को 100 चल वैजयंतियां प्रदान करके महामहिम राज्यपाल श्री BL जोशी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रादेशिक फल, शाक, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का ये अनोखा सफर जारी है और इस सफर को उत्तरोत्तर और बेहतर बनाने की कोशिश भी जारी है। जो मुझे आज देखकर खुशी होती है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। जितनी रंगों की विविधता है, उतनी ही मैं देखता हूँ पोशाकों की भी विविधता है। और किसी बच्चे को देखकर तो लगता है कि फूल जैसा कमल है, फूल को देखकर लगता है बच्चे जैसा कमल है। बहुत अच्छी बात है ये कि आज हमने इस प्रदर्शनी में इतना उत्साह देखा। छोटे अपने बड़ों से जो अनुभव लेते हैं, उनमें संस्कार भी शामिल होते हैं। ये प्रदर्शनी हमें संस्कारों की विरासत अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हमारी पीढ़ियां बेहतर स्वास्थ्य के साथ बेहतर पर्यावरण में बेहतर तरीके से जी सके। महामहिम राज्यपाल श्री BL जोशी के सुझाव पर जैविक खेती को अपनाते हुए औद्यानिक उत्पादों का अलग वर्ग बनाकर प्रतियोगिता आयोजित की गई। हर साल लोग अपनी क्षमताओं में नया विश्वास लेकर आते रहेंगे और प्रदर्शनी आयोजित करने का ये सिलसिला अपनी मंजिल की ओर अनवरत अग्रसर रहेगा।